हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज होता क्या है? तो मीटर ब्रिज जो है मेरा प्रैक्टिकल स्टडी है। किसका प्रैक्टिकल स्टडी? व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टडी। कहने का मतलब है यदि कोई हमको एक वायर दे दे और पूछे कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इस वायर का यदि एक्यूरेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग यूज करेंगे मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम लोग करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ध्यान रहे, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी काम है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। और यहाँ पे बात किया जाए मीटर ब्रिज का, तो इसका भी जो पर्पस है वो है रेजिस्टेंस को फाइंड करना, अननोन रेजिस्टेंस को। लेकिन ये मेरा एक्यूरेट वैल्यू को देता है। ये मेरा प्रैक्टिकल स्टडी है, इसको हम लोग लैब में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका प्रिंसिपल का। तो जब इसका प्रिंसिपल का बात करेंगे तो प्रिंसिपल मीन्स किस पे बेस्ड है? तो ये मेरा बेस्ड है, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि सपोज ये मेरा रेजिस्टेंस है, कुछ ब्रिज का फॉर्मेशन इस तरीके से कर रहा है। ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी। इसको एक्सटर्नली एक सेल से कनेक्ट किए हुए थे और बताए थे यहाँ यदि रेजिस्टेंस P है, यहाँ पे Q, ये R, ये S, और बीच में यदि एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था तो यहाँ पे जैसे ही की को ऑन करते थे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे P और Q मेरा नॉन रेजिस्टेंस था, R मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस था, S मेरा अननोन था। कहने का मतलब है R को ऐसा एडजस्ट किया जाता था कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है IG वो कितना हो जाता था, 0। और जब ये कंडीशन 0 हो गया, मतलब इसमें करंट 0 हो गया, कहने का मतलब है करंट कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल VB का इक्वल हो जाए VD के। कहने का मतलब है इस वायर का बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तब ना ये करंट इधर फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो पोटेंशियल यदि B का D के इक्वल है तो मेरा रेशियो क्या होगा? P/R इज इक्वल टू Q/S। और इसी को हम लोग वहां बोलते थे बैलेंस कंडीशन। और इसी बैलेंस कंडीशन का यूज करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते थे। अब बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे 1 मीटर का लेंथ का वायर लिया हुआ है। इस वायर का प्रॉपर्टी है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? हर जगह सेम होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो। यदि टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेरिएशन होगा और हमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिर अलग से हमको उस रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐसा वायर लेते हैं जो टेम्परेचर का जिसपे कोई इफेक्ट नहीं हो। तो ऐसा एलॉय कहने का मतलब है मैंगनीन या तो कॉन्स्टेंटन का वायर यहाँ पे यूज होता है। 1 मीटर स्केल लिया हुआ है जिसका यूज हम लोग करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए। कैसे वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। वायर के पहले वाले एंड से क्या किया हुआ है, एक कॉपर प्लेट लिया हुआ है और इस कॉपर प्लेट का एंड से एक रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब है एक तरफ से बॉक्स होता है वो जिसमें रेजिस्टेंस का डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ रहता है। जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू को लेना है वहां पे हमको उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। मतलब पिन को हम लोग क्या करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं। साथ ही साथ इस रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड दूसरे कॉपर प्लेट से जुड़ा हुआ है और इस कॉपर प्लेट का जो दूसरा एंड है उसको एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट किए हुए हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे S जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू को हमको फाइंड करना है, ये गिवन वायर है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा एंड है उसको हम लोग वायर के दूसरा एंड से कनेक्ट किए हुए हैं। लेंथ मेरा 0 से 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज दिया हुआ है। तो यहाँ पे R और S दो रेजिस्टेंस हो गए। R का वैल्यू हमको पता है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग वेरी करवा रहे हैं।
एस मेरा अननोन है, एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। लेकिन 2 रजिस्टर और कहा गया, क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़े थे उसमें 1 2 3 4 आर और एस का तो पता लग गया, आर मेरा वेरी करवाना है, एस मेरा अननोन रजिस्टर। लेकिन पी और क्यू कहा गया? पी और क्यू का यदि बात करें इस मीटर ब्रिज में, तो यहाँ पे जो कॉपर प्लेट लगा हुआ है इसके मिडिल से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, उसके थ्रू एक जॉकी लगा हुआ है। ये जो मेरा है जॉकी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और जॉकी मेरा क्या होता है, एक मेटल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं नल पॉइंट फाइंड करने के लिए। नल पॉइंट करने का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये जॉकी लेंगे और इस जो कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन वायर है उस वायर पे टच कराएंगे, टच कराएंगे, टच कराएंगे। जहां पे सपोज यहाँ पे टच कराए, ये निडल जो था लेफ्ट हुआ, यहाँ पे टच कराए, ये निडल लेफ्ट हुआ, लेकिन कहीं एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक ही पोजीशन में रहेगा। उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। तो हम क्या किए हुए हैं, यहां से इस जॉकी को यहां पे टच कराए और सपोज किए एन मेरा नल पॉइंट है, तो यहां से यहां वायर एक पार्ट में बट गया, यहां से यहां वायर 2 पार्ट में बट गया। इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसी तरह इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो चूंकि लेंथ हमको पता है दोनों का, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वायर का लेंथ है इसको हम लोग पहला रेजिस्टेंस और ये वाला वायर का लेंथ को दूसरा रेजिस्टेंस। तो 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको फाइंड हो गया, और इस जो अननोन है इन्हीं तीनों के हेल्प से क्या करेंगे, अननोन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला का। इसका यदि मैथमेटिकल फॉर्मूला का बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। कहने का मतलब है यूनिट सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है, यूनिट सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, एल है। तो यहां पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ इंटू जितना लेंथ है इसका ए बी का, आर इंटू एल। इसी तरह यदि रेजिस्टेंस का बात करें किसका, रेजिस्टेंस का बात करें बीसी का, तो इसका लेंथ है 100 माइनस एल और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो ये मेरा 100 माइनस एल इंटू आर। अब ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इस सर्किट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो ए से बी मेरा पहला रेजिस्टेंस, तो ए से बी क्या कर दिए, यहां पे पहला रेजिस्टेंस। ध्यान से देखा जाए बी से सी दूसरा रेजिस्टेंस, यहां पे बी से सी दूसरा रेजिस्टेंस। ए से यहां पे डी, ये रेजिस्टेंस बॉक्स यानी एक वैल्यू वहां हमको रेजिस्टेंस का पता है, यानी ए से डी ये मेरा हो गया, ये मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसी तरह डी से देखा जाए सी, डी से सी जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है एस, ये मेरा हो गया, सपोज इसका नाम हम लोग पी दे दिए, इसका नाम क्यू दे दिए, तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया। और एक गैल्वेनोमीटर यहां से कनेक्ट है, तो अभी बताया कि जैसे नल पॉइंट ढूंढेगा मतलब इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे करंट 0 हो गया, IG इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P अपॉन ये वैल्यू कितना था, R, तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। यदि करंट मेरा 0 हो गया, कहने का मतलब है पोटेंशियल VB इज इक्वल टू पोटेंशियल D VD, और ये कंडीशन हुआ यानी P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग मीटर ब्रिज का, तो हम लोग जस्ट इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे और लिखेंगे इतना अपॉन इतना का रेशियो, कहने का मतलब है आर अपॉन पी, पी का जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए ए बी का वो कितना किए आरएल, तो यहाँ पे आरएल हो जाएगा इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना यानी एस अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर, क्योंकि उतना का रेजिस्टेंस कितना 100 माइनस एल अपॉन आर। यहां से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा एस का वैल्यू आएगा वो आएगा 100 माइनस एल
इंटू R अपॉन L, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, तो जॉकी को पहले यहाँ क्या करेंगे, वायर से टच कराएंगे और देखेंगे कहाँ पे नल पॉइंट आया। सपोज यहाँ नल पॉइंट आया, यहाँ का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ का भी 50 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 50 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। 40, 30 कुछ भी हो, हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और इजीली S का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। R मेरा यहाँ पे नॉन हो गया, इसका वैल्यू हमको पता है, तो इजीली वे में इस तरह से हम लोग S का मींस अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा था मीटर ब्रिज। न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फाइंड वैल्यू ऑफ X एंड करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। कहने का मतलब है यहाँ पे ये वायर हो गया, जो मीटर ब्रिज में हम लोग वायर यूज करते थे, कॉन्स्टेंटाइन या तो मैगनीन, और इस वायर का लेंथ हमको तो पता है कि 100 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर बोल ले। साथ ही साथ इस वायर के एंड से एक रेजिस्टेंस X जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। कहने का मतलब है ये मेरा क्या होगा, अननोन। यहां से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, और इसको वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर थ्रू एक जॉकी जुड़ा हुआ है। इस जॉकी का यूज जैसा कि हम बताए थे कि यूज करते हैं नल पॉइंट फाइंड करने में। तो इस जॉकी को टच कराते यहाँ के देखा गया कि इस पॉइंट पे जो है नल पॉइंट मेरा मिल रहा है। यानी नल पॉइंट कहने का मतलब है यहाँ पे जो IG होगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जैसा कि वायर का लेंथ 100 मीटर, ये मेरा दिया हुआ 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये मेरा ऑलरेडी 60 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 40 60 आपका हो गया कितना, 100। हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ X। तो जैसा कि हम बताए थे, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो गया, मतलब इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं X अपॉन 40 इज इक्वल टू 6 अपॉन 60। यहां से 6 कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 10, और ये 10 4, यानी यहां से आएगा X का वैल्यू कितना, 4। ये वैल्यू कितना हो गया मेरा, 4 हो गया। X का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम। क्वेश्चन में साथ ही गिवन है कि 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 1 ओम है। 1 ओम है, क्योंकि हमको करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए और साथ ही साथ EMF का वैल्यू चाहिए। तो EMF का जो वैल्यू है 6 वोल्ट दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखा जाए तो ये और ये मेरा कैसा है, सीरीज में है, ये और ये मेरा सीरीज में है और आपस में पैरेलल में है। तो यदि 1 सेंटीमीटर का, सपोज 1 सेंटीमीटर का 1 ओम दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना बनाएगा, 60 प्लस 40 100, यानी ये और ये कंबाइन होकर 100 ओम हो गया। AB का लेंथ कितना, 8 सेंटीमीटर। इसी तरह बात करें ऊपर वाले में, तो ये 4 प्लस 6, यानी मेरा इसको नाम दे देते हैं C और D। तो CD के अकॉर्डिंग कितना हो गया, CD के थ्रू हो गया मेरा 6 और 4 10 ओम का रेजिस्टर। अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए सिंपल फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 का वैल्यू 100, 1 अपॉन 100 पुट करेंगे और इसको लिखेंगे 1 अपॉन 10। यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और मेरा यहाँ पे EMF का वैल्यू दिया हुआ है, तो करंट का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R या E अपॉन R। तो E का वैल्यू वहां पे वो दिया हुआ है, R का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज के हेल्प से करंट भी निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं।